प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष विगत 5 वीडियो अपने प्रभु श्री सीताराम जी की लीलाओं से संबंधित डाले हैं। अतएव हमारे कृष्ण भक्त निराश न हो जाएं, इसलिए भक्तों, आज हम आपके लिए अपने योगेश्वर श्री कृष्ण प्रभु की एक महत्वपूर्ण गोवर्धन लीला का पद लेकर के उपस्थित हुए हैं। भक्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी जब मात्र 7 वर्ष के थे तो एक दिन उन्होंने गोकुल में अपने पिता श्री नंद बाबा और अन्य महत्वपूर्ण वृद्ध गोपों और संपूर्ण ब्रजमंडल के ग्वाल बालों में अजीब उत्साह देखा और वह किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। हालांकि हमारे योगेश्वर अंतर्यामी हैं, वो जानते सब थे, लेकिन इतनी विशाल स्तर पर की जा रही तैयारियों की उत्सुकता को देखकर उन्होंने अपने बाबा श्री नंद जी से पूछा कि बाबा, यह इतने विशद स्तर पर किस पूजा हेतु आप तैयारी कर रहे हैं, और समस्त गोपी ग्वाल हमारे ब्रजमंडल के भी उसी तैयारियों में व्यस्त हैं। तो बाबा, क्या मुझे नहीं बताइएगा? तो बाल सुलभ जिज्ञासा को शांत करने के लिए नंद बाबा जी ने बहुत ही सरल भाषा में बता दिया कि भैया, हम सभी गोपी ग्वाल इंद्र भगवान की प्रतिवर्ष पूजा करने हेतु यह यज्ञ रचाया करते हैं, क्योंकि वह वर्षा करवाने के स्वामी हैं और हमारे ब्रजमंडल पर भरपूर वर्षा करके भरपूर धन्य धान्य से हम लोगों को परिपूर्ण कर देती हैं, जिससे हम लोग वर्ष भर बहुत खुशी खुशी सभी साधु संत गो ब्राह्मणों और स्वयं अपने परिवारों का भरपूर पालन पोषण करने के बावजूद कुछ अन्न हमारे पास हमेशा बचा रहता है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग प्रतिवर्ष भगवान इंद्र जी की पूजा किया करते हैं। तो बाल सुलभ भाषा में अपने बाबा श्री नंद जी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाबा, मैंने तो सुना है कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। यदि आप खेत न जोतें, समय पर न बोएं, मौसम का ध्यान न रखें, तो कहीं उत्पादन हो पाता है। बाबा, आप किस भ्रांति में पड़े हुए हैं और निरर्थक अपनी गाढ़ी कमाई को आप एक न दिखाई पड़ने वाले देव की पूजा में खर्च कर देते हैं। और हमारे यहाँ यदि पूजा ही करनी है तो साक्षात हमारे गोवर्धन भगवान यहाँ विराजमान हैं, जिनकी छत्र छाया में हमारी पूरे ब्रजमंडल की समस्त गौएं हरा भरा चारा ग्रहण कर हम लोगों को दूध दही से भरपूर किए रहती हैं और ऊंचा
पर्वत होने के कारण उनके द्वारा किया गया गोबर खाद बन करके हम सब पानी के साथ हम सभी लोगों के खेतों में बैठकर भरपूर खाद का काम करके भरपूर उपज देता है। तो बाबा क्यों ना हमें जो साक्षात हमारे देव हैं, जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ना हम उनकी पूजा करें। बालक प्रभु श्री कृष्ण जी की बातें नंद बाबा जी को और उनके साथ बैठे हुए तमाम बुजुर्ग गोपों को बिल्कुल समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि बाबा चलिए, और हम सब लोग ये जो तैयारी इंद्र भगवान के यज्ञ की पूजा के लिए किए हुए हैं, इसी से हम अपने गोवर्धन महाराज की पूजा कर देते हैं, जिससे वो और प्रसन्न होकर के हम लोगों को बराबर धन धान्य से परिपूर्ण किए रहेंगे। भक्तों, सभी गोपी ग्वाल प्रभु अपने कन्हैया की बात मान करके कन्हैया जी के साथ हंसी खुशी सारी सामग्रियों को छकड़ों पर बैलगाड़ियों पर लाद करके और गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। उसके पहले ही हमारे प्रभु कृष्ण जी स्वयं गोवर्धन पर्वत पर जाकर के अपना नया स्वरूप बना करके और गोवर्धन पर विराजमान हो गए और उतर कर सभी गोपों के साथ होकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करने में स्वयं भी शामिल हो गए। भगवान का हमारा उद्देश्य यह था कि आपके द्वारा जो भी पूजा हमारे गोवर्धन भगवान को चढ़ाई जाती है वो स्वयं गोवर्धन भगवान ग्रहण करते हैं और कन्हैया अपने उसी वेश से की जाने वाली पूजा को ग्रहण करते हुए अपने ब्रज गोपियों को, गोपी ग्वालों को दिखलाना भी चाहते थे कि ऐसे जो न दिखाई पड़ने वाले देवता हैं और ऐसे अभिमानी देवताओं की आप पूजा करते हैं जो आपका दिया हुआ कुछ ग्रहण नहीं करते, ये तो भगवान स्वयं आप जो दे रहे हैं सब ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने वाले भगवान हैं, साक्षात दिखाई देने वाले। भक्तों, हमारे भगवान की जो स्वयं साक्षात परब्रह्म थे, उनकी बातों को कौन नकार सकता है। और फिर 7 वर्ष की अवस्था में की गई इतनी गूढ़ बातें सुन करके सभी गोपी ग्वाल अत्यधिक हर्षित हो गए और उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके भक्तों और गोवर्धन भगवान को भोग लगाया। गौओं को खूब हरा हरा चारा दे करके गौओं को संतुष्ट किया। जीवधारी जो आए उनको भी प्रसाद ग्रहण कराया गया और भरपूर दान दक्षिणा दे करके गोवर्धन भगवान जी ने जो भी प्रसाद चढ़ाया गया संपूर्ण प्रसाद को वो ग्रहण करे और उसके बाद भगवान की लीला से वो प्रसाद जैसे के तैसा बना रहा और पुनः सब में आकर के वितरण करवा दिए। भक्तों, बड़ी सुंदर लीला हमारे भगवान ने गोवर्धन की है। भक्तों, समस्त ब्रजवासियों द्वारा एक नादान बालक के कहने से अपनी पूजा यज्ञ न होने के कारण इतना अधिक रुष्ट हो गए कि इन ब्रजवासियों की ये औकात, ये मजाल और ये नन्हा सा छोरे के बहकावे में आ गए हैं और उन्होंने घनघोर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। घनघोर मूसलाधार वर्षा, संपूर्ण ब्रजमंडल जल प्लावित सा होने लग गया। ऊंचे खाली स्थान एक समान से हो गए। सभी गोपी ग्वाल बेहद भयभीत हो गए। गोपियां अपने बच्चों को गोदी में दबाए हुए झुक करके वर्षा से उनकी रक्षा कर रही थी। सब तुरंत कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आए
कि हम तो प्रभु आपको ही जानते थे और आज तक आप ही के किए से सब कुछ किए हैं, और देखिए आज ही पूजा उनको नहीं दी गई और भगवान हम लोगों के ऊपर नाराज हो गए और ये प्रलय मचाए हुए हैं। अगर कुछ आपने उपाय नहीं किया तो न जाने कितना जनधन और तमामों चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। कन्हैया हमारे स्वयं अपनी लीला से ब्रजमंडल को आश्वस्त करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत जो है उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, मैं इस गोवर्धन पर्वत को अभी अपनी उंगली पर उठाए लेता हूं और तुम सभी गोपी ग्वाल अपने सारे सामान के साथ, गौओं और बछड़ों के साथ आकर के ये गोवर्धन उठाने से जो गड्ढा बन गया है इसी के नीचे आकर के तुरंत इकट्ठा हो जाओ। समस्त ब्रज गोपी ग्वाल भगवान ने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन को आज उठा लिया है। उस दिन हमारे प्रभु कृष्ण की आयु 7 वर्ष 2 माह और 7 दिन थी शास्त्रों के अनुसार। भक्तों 7 दिन तक लगातार हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, अपनी उंगली पर धारण किए रहे। सभी गोपी ग्वालों को यह आश्वस्त कर दिया कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर्वत हिल जाएगा, गिर जाएगा, और इस आशंका को बिल्कुल त्याग दो, अपने कन्हैया पर पूरा विश्वास करो। लेकिन माता का कोमल हृदय, पिता का कोमल हृदय इतने बड़े 7 कोस में फैले हुए हमारे गोवर्धन भगवान यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने पर इतना बड़ा भार देखकर इतना व्यग्र और व्यथित हो गए कि सभी गोपी ग्वालों से ये निवेदन करने लगे कि मेरा कन्हैया इतना छोटा नन्हा सा बाला है, इतनी नरम उसके हाथ हैं, और हमारा कन्हैया इसमें दब सकता है। तो मेरे गोपी ग्वालों, सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने बल का सहारा लगा दो, जिससे कुछ भार हमारे बच्चे के ऊपर से हल्का हो जाए। भक्तों, बहुत सुंदर सा हमारे कन्हैया की इस गोवर्धन लीला का पद लेकर के हम आप उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। भक्तों, जब 7 दिन अनवरत वर्षा कर करके हमारे इंद्र हार गए, सारा जल उनके भंडार का समाप्त हो गया, उन्होंने समझ लिया कि ये नन्हा बालक साधारण नहीं है, जरूर ये हमारे अवतारी बालक है, और पश्चाताप करते हुए वर्षा को बंद कर करके उस बालक को देखने आ गए। अपने ऐरावत पर चढ़ करके 7वें दिन आकर के प्रार्थना किया है, चरणों पर गिर पड़े दूर से। तब तो हमारे प्रभु गोवर्धन ही धारण किए थे और क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैं जान नहीं पाया आपकी महिमा, मुझे माफ करें, हम सब आपके अधीन हैं और आपकी लीला का हमें लेश मात्र भी अंदाजा नहीं था कि हमारे प्रभु की लीला है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो केवल इंद्र का, देवता का अभिमान तोड़ना था, जो महाघमंडी हो गए थे। प्रभु की यही लीला थी, अन्यथा कोई वैर को थोड़े था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए ही हमारे प्रभु ने यह लीला की थी। और जब साक्षात चरण पर गिर करके विधिवत वंदना की है कि प्रभु हमें क्षमा करें, तुरंत हमारे प्रभु ने क्षमा कर दिया और कभी भी अभिमान न करने की नसीहत दे करके जाने दिया। प्रभु ने हमारे गोवर्धन पर्वत को उतार कर यथास्थान रख दिया। गोपी ग्वाल सभी निकल कर गोवर्धन की साया से, सभी गो बछड़े सब खुशी खुशी मगन हो गए, श्री कृष्ण की जय जयकार करने लग गए। भक्तों, अगले दिन इस अद्भुत लीला के ऊपर हमारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की है। भक्तों, वो दीपावली के तीसरे दिन, यानी जिसमें दीपावली भी मिला लिया जाता है, दीपावली का भी दिन अगला दिन जमघंट का होता है, उसके अगले दिन
गोवर्धन जी की 56 व्यंजनों से 56 प्रकार के व्यंजन बना करके पूजा की थी। भक्तों, इसके पीछे एक और भी अभिप्राय था कि 7 दिनों तक हमारे कन्हैया ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। और भक्तों, जैसी हमारी ब्रज की परंपरा है, हमारे कन्हैया जी को 8 बार भोग लगाया जाता था और अब भी लगाया जाता है। तो 7 दिनों तक निराहार रहे हैं, तो प्रतिदिन 8 बार भोग के हिसाब से 7 दिन का 8 सते 56, इसीलिए 56 प्रकार के भोग की कन्हैया हमारे 7 दिन से भूखे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके, जिसमें मिष्ठान भी हैं, पूरी भी थी, मालपुआ भी था, खीर भी थी, मूंग के तमामों औषध थे और विभिन्न प्रकार के भोगों से हमारे प्रभु का भोग लगा करके जय जयकार मनाया है। भक्तों, तभी से गोवर्धन के दिन 56 प्रकार के व्यंजन बना करके हमारे भगवान की आज भी गोवर्धन पूजा होती चली आ रही है। भक्तों, यह तो पुष्ट नहीं है कि गोवर्धन पूजा गोवर्धन उठाने के पहले इंद्र के लिए जो की गई थी उसको मान लें आप, और चाहे गोवर्धन उठाने के बाद वर्षा समाप्त होकर के इंद्र के क्षमा मानने के बाद गोवर्धन जी को रखकर जो पूजा की गई है। लेकिन भक्तों, वर्तमान समय में तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी को दीपावली के तीसरे दिन, दीपावली का दिन मिला करके आज तक हमारी गोवर्धन पूजा लगातार प्रभु कृष्ण के इस कौतुक गोवर्धन उठाने के उपलक्ष्य में लगातार की जाती है। भक्तों, यह सारी बातें बता देने से आपको पद का अभिप्राय पहले से ही पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी संक्षिप्त में आपसे बात कर सका, मैंने ये सब बतला दिया था। आइए अब हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपने कन्हैया जी के गोवर्धन धारण का ये मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने कन्हैया जी के गोवर्धन धारण का ये बहुत ही मधुर पद आपके समक्ष निवेदित करते हैं। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया, नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। हमारी यशोदा मैया कह रही हैं सभी गोपी ग्वालों से कि नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरवर लीन्यो धार, मोरो छोटो सो कन्हैया,
नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। जब इंद्र कोप कियो भारी, जब इंद्र कोप कियो भारी, किन्हें ब्रज पर वृष्टि अपारी। जब इंद्र कोप कियो भारी, किन्हें ब्रज पे वृष्टि अपारी। लीन्यो नख पर गिरवर धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर लीन्यो गिरवर धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। थे 7 बरस के कन्हैया, थे 7 बरस के कन्हैया। धार्यो तर्जनी पे गिर भैया, थे 7 बरस के कन्हैया। धार्यो तर्जनी पे गिर भैया, ब्रज गोपी ग्वाल बलिहार, मेरो छोटो सो कन्हैया। ब्रज गोपी ग्वाल बलिहार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। ब्रज गोपी ग्वाल सब धाये, गिर छत के नीचे आए। ब्रज गोपी ग्वाल सब धाये, गिर छत के नीचे आए। इंद्र की वर्षा हुई बेकार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। ब्रज गोपी ग्वाल सब धाये, गिर छत के नीचे आए। ब्रज गोपी ग्वाल सब धाये, गिर छत के नीचे आए। इंद्र की वर्षा हुई बेकार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। यों कहे जशोदा मैया, यों कहे जशोदा मैया। सभी हाथ लगाओ मेरे भैया। हमारी माँ बहुत चिंतित हो गई कि हमारा छोटा सा कन्हैया उठा तो लिया है सबको बचाने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि भार को ना सह पावे। सभी गोपी ग्वालों से हमारी मैया दौड़ दौड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भैया जरा जरा सा हाथ लगा दो, जिसके पास जो हो थोड़ा थोड़ा सहारा लग जाएगा तो थोड़ा भार हमारे लाला पर हल्का हो जाएगा।
वही हमारी एक माँ की वेदना कह रही है कि यूं कहे यशोदा मैया, सभी हाथ लगा दो मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, सभी हाथ लगा दो मेरे भैया। मेरे कान्हा पे बोझ अपार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरे कान्हा पे बोझ अपार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। आगे हमारी यशोदा मैया कह रही कि लाला की नरम कलैया, कहीं लचक न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं लचक न जाए मेरे भैया। गिरवर को इतनो भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। गिरवर को इतनो भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। भक्तों, इस लाइन पर एक बार और कृपा चाहेंगे, क्योंकि ये माँ की प्रार्थना है। तो लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए मेरे भैया। गिरवर को इतनो भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। सब अब माँ जी के कहने का असर सभी गोपी ग्वालों पर पड़ा, और वो कह रहे हैं कि सब लोग कहें मेरे यारों, सब लोग कहें मेरे यारों। कान्हा को देहु सहारो। सभी गोपी ग्वाल आपस में कहने लगे, भैया जिसके पास लाठी डंडा जो भी वस्तु हो, जरा सा सब लोग लगा दो भाई हाथ अपनाना। तो वही भक्तों अगली लाइन में सभी हमारे गोपी ग्वाल भगवान अपने कन्हैया की मदद करने के लिए अपने लाठी डंडों को जो जो भी चीज़ ले करके आए थे, जो भी वस्तु से मिली उसे उठा करके गोवर्धन में टिका दिया, कि जैसे वही सब लोग अब भार रोक लेंगे और कन्हैया को आराम करने देंगे। भक्तों, ये तो भक्त और भगवंत की लीला है। तो सब लोग कहें मेरे यारों, कान्हा को देहु सहारो। मिली बाँट लेहु कछु भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मिली बाँट लेहु कुछ भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे, जहाँ पर सहयोग का भाव परिलक्षित है। सभी अपने कन्हैया की
हिम्मत को देखकर पूरे जोश में भर गए और सभी ने अपना अपना हाथ लगा दिया, जिसके पास लाठी डंडा था वो लगा दिया और अपने को सहयोगी मानकर धन्य हो गए। तो वही कह रहे कि सब लोग कहें मेरे यारों, कान्हा को देहु सहारो। सब लोग कहें मेरे यारों, कान्हा को देहु सहारो। मिल बाँट लेहु कछु भार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। अब भक्तों अगली लाइन में अब इंद्र भगवान पस्त हो गए, परास्त हो गए, अपनी हार स्वीकार कर लिया। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे चले इस 7 साल के बालक के आगे नतमस्तक हूँ, कैसे इससे क्षमा मांगे, कैसे मेरे अपराध अब क्षमा होंगे। सभी प्राणियों को ब्रजमंडल के मैंने पस्त कर दिया, तो इस दोष के लिए मैं कभी नहीं क्षमा किया जाऊंगा जब तक हमारा ये छोटा सा बालक मुझे क्षमा नहीं करेगा। यह जरूर कोई अवतारी पुरुष है। तो दिन रात वृष्टि कियो भारी, मूसलाधार बड़े बड़े धार वाली बूंदें, ओले समेत। ऐसा भी हमारी श्रीमद् भागवत में आया है कि वर्षा के साथ साथ ओलों की भी वृष्टि उन्होंने की है। तो दिन रात वृष्टि कियो भारी, फिर इंद्र की हिम्मत हारी। दिन रात वृष्टि कियो भारी, फिर इंद्र की हिम्मत हारी। हुआ खत्म वृष्टि भंडार, मेरो छोटो सो कन्हैया। संपूर्ण इंद्र का जल समाप्त हो गया। हुआ खत्म वृष्टि भंडार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। भक्तों, इतनी अनवरत 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करने के बावजूद किन्हीं संत जी के प्रवचन में हमने श्री मुख से सुना था कि भक्तों, इंद्र ने वर्षा इतनी की और ब्रजमंडल का कोई भी भाग डूब नहीं सका। इसके पीछे क्या राज है? कम से कम यह तो कहीं उल्लेख आता कि गोवर्धन का ही कस्बा या उसके आसपास बसी हुई झोपड़ियां ही डूब गई हो, गोकुल या नंदगांव या बरसाना डूब गया हो। वृंदावन की बात ही छोड़ दीजिए, मान लीजिए वहां तक न जा पावे तो जो खलार में बसे हुए कस्बे और नगर और नगरियां थी वो तो डूब जानी चाहिए। भक्तों, इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत उन्होंने दिया कि एक बार श्री दशरथ जी त्रेता युग में, भक्तों आपको लिए चल रहे हैं, तो त्रेता युग में एक बार भोजन परवसते वक्त तब समवेत पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करता था। हमारी सीता जी पाकशाला में रसोई में भोजन बना रही थी और सबको भोजन उन्होंने परोस दिया था। केवल भोग लगा करके पाने की देर थी। इतनी देर में आंधी का एक वेग आया और उस वेग के प्रभाव से एक तिनका उड़ करके आकर के महाराज दशरथ की थाली के भोजन में गिर गया। संयोग से
सामने ही रसोई पाकशाला के अंदर किनारे दरवाजे पर बैठी हुई सभी के भोजनों पर दृष्टि डालते हुए दशरथ जी के भोजन पर जब गई और देखा कि भगवान हमारे महाराज जी के भोजन की थाली में दाल या सब्जी में ये खरका तिनका पड़ गया है, तो अब इतनी उनको डर लगा, भय लगा और जा सकने की स्थिति तत्काल नहीं बन पाई कि भोजन का भोग लगने ही वाला था। क्या पता कि पहले ही कौर में वो खर महाराज जी के गले में पहुंच जाए। तो तुरंत ही वहां से सीता जी ने अपनी एक दृष्टि कॉन्संट्रेट करके उसी तिनके पर जमा दी और तिनका भस्म हो गया। भक्तों, हमारी जनकनंदिनी मां सीता जी के इस शक्ति का ज्ञान साथ में बैठे हुए किसी को नहीं हुआ, लेकिन महाराज दशरथ जी को हो गया कि हमारी ये बड़ी बहू निश्चित रूप में शक्ति की अवतार है, जिसने एक दृष्टि ही डाल दी और ये भस्म हो गया तिनका। तो भोजन के बाद महाराज दशरथ जी ने सीता जी को बुला करके एक निवेदन किया कि बिटिया, मेरा तुमसे एक निवेदन है। सीता जी बहुत चौंकी कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप निवेदन करें, आप कहें, सहर्ष मैं उसका पालन करूंगी। दशरथ जी ने कहा कि जिस दृष्टि से बिटिया तुमने मेरी थाली में दाल में पड़ गए इस तिनके को देखा है, उस दृष्टि से आज के बाद अपने दुश्मन को भी ना देखना, अन्यथा वो भस्म हो जाएगा, इसी तिनके के समान वो भस्म हो जाएगा। भक्तों, इसीलिए हमारी सीता जी जब रावण अपहरण करके अशोक वाटिका में ले गया है, तो जब जब रावण आता था, हमारी सीता जी आंख के सामने एक तिनके को रख करके ही दृष्टिपात करती थी। तृणधर ओट लखे बैदेही। बहुत भक्तों मर्म की बात है, गूढ़ रहस्य है। श्री दशरथ जी की इस आदेश का हमारी जनकनंदिनी मां सीता जी ने जीवन पर्यंत पालन किया कि उस प्रकार की दृष्टि से कभी किसी, यहां तक कि धोबी तक को भी नहीं देखा जिसने आरोप लगाया था, उस प्रजा को भी नहीं देखा जिसकी वजह से गर्भावस्था में प्रभु श्री राम जी को कलंक के भय से, व्यंग से हमारी जानकी जी को का त्याग करना पड़ा था। और वाल्मीकि आश्रम में जाकर के सगर्भा हमारी सीता जी ने 2 सुंदर बच्चे लव और कुश को जन्म दिया था। भक्तों, उसी त्रेता की भी एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार सीता जी को अपनी पाक कला पर थोड़ा अभिमान आ गया था। हमारे प्रभु श्री राम अंतर्यामी थे, वो सब चीज जानते थे। सीता जी ने निवेदन किया कि भगवान, मुझे ये अभिलाषा है कि किसी ब्राह्मण देवता को, ऋषि मुनि को बुला करके किसी दिन अपने हाथों से भोजन कराऊं। भक्तों, प्रभु राम जी समझ गए अपनी पाक कला का हमारी भार्या को थोड़ा अभिमान आ गया है, तो हमारे प्रभु ने अगस्त मुनि को न्योता दे दिया। अगस्त मुनि आए, सीता जी ने पूरा भंडारा बनाया, भोजन परोसा, अगस्त जी खाने लगे, भोजन करने लगे। जितनी भी रसोई में वस्तुएं थी
जितना भी पाक बनाया गया था सारा पाक रसोई में समाप्त हो चला और सीता जी बहुत व्याकुल हो गई कि आज बेइज्जती हो जाएगी। अब कैसे हो भगवान, ये तो पानी भी पीने का, डकार भी लेने का ये ऋषि जी नाम नहीं ले रहे हैं, कैसे होगा। तो भगवान प्रभु राम सीता जी की इस मजबूरी को समझ गए और सीता जी ने जैसे ही मन प्रभु राम जी को याद किया, प्रभु राम जी दौड़े दौड़े आए और पूछा। तब सीता जी ने अपनी व्यथा बताई कि भगवान रसोई का सारा भोजन समाप्त हो चला है और जितना भी मैं बना सकती थी, जो भी सामग्री हमारे भोजनशाला में उपलब्ध थी, सब मैंने बना दिया और ये जल पीने का भी नाम नहीं ले रहे हैं जिससे क्षुधा कुछ समाप्त हो जाए। भगवान अब आपका बताओ, इज्जत बचाओ। प्रभु ने तुरंत जल ले जाकर के मुनि के सामने रख दिया। अगस्त मुनि प्रभु का इशारा समझ गए, तुरंत उन्होंने पानी पीना शुरू किया। अब फिर वहां भगवान की लीला शुरू हो गई कि जितना जल था पाकशाला में एकत्रित सब जल पिला दिया, लेकिन अगस्त मुनि की वो चुरुआ हटाने का या नाम ही नहीं ले रहे, गिलास हटाने का। नाते जा रहे हैं, पीते जा रहे। फिर सीता जी ने प्रभु से प्रार्थना किया, फिर प्रभु जी आकर के इकट्ठा हुए। अब क्या हो गया, आप ही ने अभिलाषा की थी कि मुनि जी तो पानी तक नहीं पी रहे हैं, शायद पानी पी लें तो क्षुधा शांत हो जाए, और अब पानी भी खत्म हो गया, अब क्या किया जाए। प्रभु जी ने तुरंत तुलसी दल ले जाकर के ऋषि के तरफ जैसे ही बढ़े, अगस्त जी समझ गए और मन ही मन भगवान ने वादा कर लिया कि आपको बीच में रोककर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुनिवर, मैं वादा करता हूं कि इस त्रेता युग में तो इस आपकी प्यास को मैं नहीं बुझा पाया, लेकिन द्वापर में मैं जरूर आपकी इस त्रेता की प्यास को द्वापर में बुझाऊंगा। भक्तों, उन संत के मुताबिक गोवर्धन पर्वत के पास ही अगस्त जी, जिनका एक नाम कुंभज ऋषि भी था, वो आकर के और चुल्लू लगा करके जिधर गोवर्धन जी का ढाल था उधर ही चुल्लू लगा करके बैठ गए। और उन महात्मन के ही अनुसार तो जितना भी जल वृष्टि हुई वो सारा जल कुंभज ऋषि जी यानी अगस्त या कुंभज ऋषि जी पे गए, जो त्रेता के पास थे। इन्हीं अगस्त मुनि ने एक चिचहिरी जिसके अंडों को समुद्र बहा ले गया था, वो बार बार चोंच से पानी भरकर लाती कि मैं इस समुद्र का पानी खाली कर दूंगी। अगस्त जी को दया आ गई और उन्होंने एक चुल्लू में समुद्र को पी लिया था। वही अगस्त जी आज कुंभज ऋषि हैं, जिन्होंने इंद्र द्वारा 7 दिनों तक अनवरत वर्षा किए गए सारे जल को, जो गोवर्धन पर्वत का जिधर ढाल था उधर ही चुल्लू लगाए बैठे थे, सारा पानी पी लिया और एक बूंद जल ब्रज की धरती पर इंद्र की मूसलाधार वर्षा का नहीं गिरने दिया। ऐसा उन संतों ने कहा था, लेकिन भक्तों, मैं प्रमाण नहीं पा सका कि किस ग्रंथ के हवाले से उन्होंने ये बात कही थी। गर्ग संहिता में भी नहीं मैं देख पाया हूं और न ही श्रीमद् भागवत में इसका हवाला दिया गया है। तो और हो सकता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में हो भक्तों, अभी पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जरूर कहीं से प्रमाण मिले थे तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा, नहीं तो संतों के श्रीमुख से कभी गलतवाणी नहीं निकलती थी। तो भक्तों, इस पद के संबंध में प्रसंग में कि इंद्र के परास्त होने के प्रसंग में यह बात आ गई, तो मैंने कहा अपने भक्तों के समक्ष जितना मुझे जानकारी है वो जरूर अर्पित कर दूं। तो भक्तों, इंद्र परास्त हो गए, उन्होंने अपनी परास्त मान ली। तो जब इंद्र वृष्टि कर हार्यो, जब
इंद्र वृष्टि करिहार्यो, कान्हा गिरवर दिहो उतारो। जब इंद्र वृष्टि कर हार्यो, कान्हा गिरवर दिहो उतारो। हुई कान्हा की जय जयकार, मेरो छोटो सो कन्हैया। हुई कान्हा की जय जयकार, मेरो छोटो सो कन्हैया। हमारे बाल गोपाल प्रभु कृष्ण ने, हमारे कन्हैया ने जब क्षमा मांग लिया, पैरों पर गिर पड़े, बार बार माफ़ी मांगी, बार बार स्तुति और वंदना की है, भगवान ने क्षमा कर दिया। गोवर्धन जी को उठाकर यथास्थान रख दिया। सभी गोपी ग्वाल प्रसन्नतापूर्वक कन्हैया की जय जयकार मचाते हुए बड़ी बूढ़ी और से मुख चूम कर बाह में लगा करके, हृदय से लगा करके आशीर्वाद देती हुई अपने अपने घरों को लौट गई। और भक्तों, एक दिन के बाद विधिवत कृष्ण कन्हैया को ला करके विधिवत कार्तिक शुक्ल एकादशी दीपावली का दिन, उसका अगला दिन जमघंट का छोड़कर यानी तीसरे दिन फिर से 56 व्यंजन लगा का तरह के व्यंजन बना करके सभी ब्रज की गोपी ग्वाल आकर के पुनः गोवर्धन जी की पूजा किए हैं। तभी से उसी तिथि को हम आज तक गोवर्धन जी की यह पूजा का कार्यक्रम लगातार मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, तो जब इंद्र वृष्टि कर हार्यो, कान्हा गिरवर दिहो उतारो। हुई कान्हा की जय जयकार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। त्रेता के कुंभज प्यासे, भक्तों गौर कीजिएगा, जो अभी दृष्टांत आपसे बता चुके हैं, माँ सीता जी द्वारा रसोई यानी भोजन ऋषि मुनि को कराते समय अभिमान आ जाने के कारण ये प्रभु राम जी की लीला थी, जो आज वो कुंभज ऋषि को द्वापर में गोवर्धन पर्वत के पास भेजकर अपनी इस गोवर्धन लीला में उस त्रेता के प्यास को आज द्वापर में बुझा रहे हैं। तो त्रेता के कुंभज प्यासे, पिया इंद्र का जल जो वर्षे। त्रेता के कुंभज प्यासे, पिया इंद्र का जल जो बरसे। बह सकी न जल की धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। बह सकी न जल की धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पे गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि त्रेता के कुंभज प्यासे, पिया इंद्र का जल जो वर्षे। सारा इंद्र की 7 दिनों की मूसलाधार वर्षा का जल कुंभज जी पी गए। त्रेता के कुंभज प्यासे, पिया इंद्र का जल जो बरसे। बह सकी न जल की धार, मेरो, ये हमारे कन्हैया की लीला है। बह सकी न जल की धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया।
फिर क्षमा इंद्र ने मांगी, फिर क्षमा इंद्र ने मांगी, कान्हा ने गरिमा राखी। फिर क्षमा इंद्र ने मांगी, कान्हा ने गरिमा राखी। माना कान्हा का उपकार मेरो, छोटो सो कन्हैया। इंद्र ने माना कान्हा का उपकार मेरो, छोटो सो कन्हैया। नख पे गिरवर लीन्यो धार मेरो, छोटो सो कन्हैया। गोपी ग्वाले खुशी मनावें, गोपी ग्वाले खुशी मनावें। गोवर्धन पूजा चढ़ावें, गोपी ग्वाले खुशी मनावें। गोवर्धन पूजा चढ़ावें, करो 56 भोग स्वीकार मेरो, छोटो सो कन्हैया। जितना भोग गोपी ग्वाल जी लगा रहे थे तो हमारे कन्हैया की लीला थी। उन्होंने एक रूप तो गोवर्धन के ऊपर स्वयं नीचे की ही तरफ मुख करके बना रखा था, जितना भी भोग दे सब खाते चले जाएं। बेहद प्रसन्न कि आज हमारे भगवान साक्षात खा रहे हैं। और दूसरी ही लीला में जो भोग लगाया था वो वहीं रखा, खुद आकर के प्रसाद वितरण में उसी भोग को सबके सामने ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रभु की लीला है, हमारी कन्हैया की। भक्तों, बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हमारे कृष्ण जी ने, कन्हैया जी ने की हैं। तो गोपी ग्वाले खुशी मनावे, गोवर्धन पूजा चढ़ावे। करे 56 भोग स्वीकार मेरो, छोटो सो। आपको भक्तों आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आश्चर्य न करें, प्रभु क्या नहीं कर सकते। तिल का राई को पर्वत, पर्वत को राई कर सकते हैं। अंधे अंधा देखने लग सकता है, लंगड़ा चलने लग सकता है, बहरा सुनने लग सकता है। कुछ भी भगवान के लिए असंभव नहीं। भगवान ये पद भी अपना कि प्रभु चाहे करण बन जाई जरूर। जब कभी दोबारा मौका मिला तो भक्तों आपके समक्ष पेश कर। इसलिए कन्हैया की किसी भी लीला पर आप संदेह न करें कि वो इतने 56 भोग जो भी आता था सब कैसे ग्रहण करते थे। क्या संभव है भगवान के लिए। 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन और इतना बड़ा मुख कितना लावेंगे। 56 व्यंजन कितने हो गए। उनका स्वल्पाहार हुआ हमारे भगवान का, कन्हैया जी का। तो भक्तों शक न करें, शंका न करें। तो गोपी ग्वाले खुशी मनावे, गोवर्धन पूजा चढ़ावे। करे 56 भोग स्वीकार मेरो, छोटो सो कन्हैया। जो 7 दिन भूखा रहा था, 8 बार 24 घंटे में भगवान को, कन्हैया को हमारे भोग लगता। इस प्रकार 8 सते 56 प्रकार के भोजन बना करके लोग लाए थे हमारी प्रसन्नता में कि इतने दिन का हमारा छोटा सा। तो उसी हिसाब से हमारे कन्हैया जो लाते थे सब हाजमे हजम। और फिर प्रसाद वितरण के समय सारा भोग जैसे का तैसा नीचा रखा, फिर आकर के सबसे प्रसाद मांगते थे। तो गोपी ग्वाले खुशी मनावे, गोवर्धन पूजा चढ़ावे। करे 56 भोग स्वीकार मेरो, छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीन्यो धार मेरो, छोटो सो कन्हैया। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दया शंकर का निवेदन है अपने कन्हैया से कि दया शंकर स्तुति गावे, कान्हा की जय जय मनावे। दया शंकर स्तुति गावे,
कान्हा की जय जय मनावे, प्रभु लीला है अपरंपार, मेरो छोटो सो कन्हैया, नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। एक बार और भक्तों इस हमारी अंतिम विनय पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर स्तुति गावे, कान्हा की जय जय मनावे, प्रभु लीला है अपरंपार, मेरो छोटो सो कन्हैया, नख पर गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पे गिरवर लीन्यो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। धन्यवाद भक्तों, विषय परिवर्तन करते हुए लगातार 6-7 पद अपने प्रभु श्री सीताराम जी के आपके समक्ष प्रस्तुत करने के बाद हमारे कृष्ण भक्तों के लिए मेरी ये पुष्पांजलि आशा है कि हमारे सभी कृष्ण भक्तों को पसंद आएगी। भक्तों, अपने ज्ञान भर जो कुछ भी था मैंने इस पद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भी भांति जो आपने स्नेह और आशीर्वाद दिया है, हमारे कन्हैया जी के इस पद को भी आपका निश्चित रूप में वही स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भक्तों, यदि आपको हमारा ये पद भी पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबा करके लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि हमारे प्रभु की यह लीला विशेष का पद हमारे भक्त को वास्तव में हृदय से पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का निशान होता है, आप उसे भी दबा दें, जिससे आपके शेयर कर देने से आपसे मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार इष्ट मित्रों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल अक्षरों में SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको भी दबा दें। भक्तों, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मुझे अतिशय प्रसन्नता होती है इस भाग भरी घोर कलयुग की जिंदगी में भी हमारे प्रभु के लीलागान या गुणगान को सुनने वाले अभी भी भक्त शेष हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से सब्सक्राइब किए हुए भक्तों को भेजी गई स्पेशल नोटिफिकेशन जो SMS के तरीके से अलर्ट देती हुई आपको सूचित कर देती है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके समय हुआ तो आप तत्क्षण YouTube चैनल पर अपलोड होते ही हमारे उस पद को सुनकर हमारे प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।